नमस्कार दोस्तों, ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले के वीडियो में मैंने आप लोगों को चद्दर और एंगल के बारे में चर्चा किया था कि भाई कोई भी चद्दर हो या फिर कोई भी एंगल हो तो उसका क्या साइज होता है, तो कितना वेट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो को आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां पर जा करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है वो है स्क्वायर पाइप के बारे में। दोस्तों, वैसे तो जो स्क्वायर पाइप आती है वो कई तरह की आती है। जैसे मान लीजिए इंची में अगर बात करें तो जैसे 1 इंची की हो गई, जिसे हम एमएम में 25 बाई 25 का भी बोलते हैं। इसके बाद जैसे 1.25 इंची की पाइप हो गई, जिसे हम 35 बाई 35 का बोलते हैं। इसके बाद 1.5 इंची की हो गई, जिसे 40 बाई 40 का हम बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो पाइप आती है वो जैसे कि इंची के हिसाब से, मतलब स्क्वायर के हिसाब से उसमें थिकनेस भी आता है। मतलब अगर कोई 1 इंची का पाइप है जो चौकोर है, तो उसमें जैसे कि वो पतला गेज वाला भी आता है और वो मोटा गेज वाला भी आता है। मतलब कि हल्की भी आती है और हैवी भी आती है। तो दोस्तों, वैसे तो जो ये पाइप होती है वो कई गेज में आती है। जैसे कि मान लीजिए आपका 24 गेज का हो गया, 22 गेज का हो गया, 20 गेज का हो गया, आपका 18 गेज, 16 गेज, 14 गेज, 12 गेज, इतना सब आता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं सिर्फ उसी पाइप के वेट के बारे में चर्चा करूंगा जो आमतौर पर हम लोग अपने फैब्रिकेशन के काम में यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग स्टील का भी काम करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग 20 गेज से लेकर के 16 गेज तक जो पाइप है उसे आप लोग यूज करते होंगे। उसी तरह से जो अगर आप लोग फैब्रिकेशन में लोहे का काम करते हैं तो आप लोग 20 गेज से लेकर के 12 गेज तक के मोटे पाइप का भी आप लोग यूज करते होंगे। तो दोस्तों, मैं क्या करूंगा कि इस वीडियो में जो स्क्वायर पाइप होता है उसमें जैसे कि आपका 20 गेज से लेकर के 12 गेज के जो पाइप है उतना जैसे कि मैं चर्चा करूंगा, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन सी साइज का पाइप रहेगा और उसका थिकनेस कितना रहेगा। तो 1 फीट में उसका वेट कितना होगा और 1 मीटर में उसका वेट कितना होगा। तो चलिए काम करते हैं कि अब हमारे पास दोस्तों यहाँ पर एक लिस्ट है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो भी मैं पाइप को यहाँ पर बताऊँगा, यहाँ पर स्क्रीन पर भी मेंशन करूँगा। तो जो भी वेट होगा उसे मैं बताऊँगा कि उसे एमएम में कितना बोला जाता है, उसे गेज में कितना बोला जाता है, 1 फीट में उसका वेट कितना होता है, और जैसे कि 1 मीटर में उसका वेट कितना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया और मैं ये पाइप जो है कि आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए कि कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और इसे नोट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो पाइप यूज होगी मैं उसी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो स्क्रीन पर मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पर खाना में पहले देखिए ऊपर साइड लिखा हुआ है पाइप का साइज। इसके बाद इसे हम गेज में कितना बोलते हैं, इसके बाद हम इसे एमएम में कितना बोलते हैं, और उसे जैसे 1 फीट में उसका वेट कितना होगा और 1 मीटर में जो है कि उसका वेट कितना होगा, ये सब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले खाने में देखिए, मान लीजिए जो कोई 1 इंची की जो पाइप है, मतलब 1 इंची से मैं शुरुआत करूँगा। मान लीजिए कोई 1 इंची की पाइप है, तो वो जैसे कि उसका जो ये गेज है, मतलब यहाँ पर देखिए अब गेज में बताऊंगा और एमएम में, फिर इसके बाद 1 फीट और 2 फीट। तो मान लीजिए कोई 1 इंची की पाइप है जिसे हम साइज में 25 बाई 25 का भी बोलते हैं। मतलब ये जैसे 25 बाई 25 का होता है चौकोर पाइप। तो ये इसका जो गेज होता है दोस्तों, मान लीजिए अगर ये 20 गेज में है तो, और तो इसे हम लगभग 1 mm बोलेंगे। यानी कि 20 गेज का पाइप रहेगा तो उसे हम 1 mm के आसपास का पाइप बोलेंगे। और ये जो पाइप होता है दोस्तों, वो जैसे 1 फीट में 0.230, मतलब लगभग 230 ग्राम के आसपास आता है 1 फीट में। और अगर 1 मीटर की बात करें तो यह 1 मीटर में 0.750, मतलब ये लगभग आपका 750 ग्राम के आसपास आता है। उसके नीचे आते हैं, ये पाइप 1 ही इंची की रहेगी, मतलब 1 ही इंची के बारे में फिलहाल मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अगर उसका गेज थोड़ा सा मोटा है, यानी कि 18 गेज है, तो उसका जो वेट होता है उसे हम एमएम में 1.25 mm बोलते हैं। और इसका जो थोड़ा वेट होता है दोस्तों 1 फीट में, वो 0.284, मतलब कि लगभग आपका 284 ग्राम के आसपास आता है 1 फीट में। और अगर हम इसको लगभग 1 मीटर की बात करें तो ये 0.930 किलो के आसपास आता है 1 मीटर में। अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं, पाइप 1 ही इंची की रहेगी। और यहाँ पर मान लीजिए अगर ये 16 गेज की है, मतलब उससे थोड़ी सी हैवी है, तो इसे हम एमएम में बोलते हैं 1.60 mm की पाइप। और दोस्तों, ये जो है
या 1 फीट में 0.360 मतलब 360 ग्राम के आसपास आता है। और अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 1.180 केजी के आसपास आता है। तो आप लोग इसे नोट करते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका गेज है वो 14 गेज है। पाइप 1 ही इंची की रहेगी और मान लीजिए अगर 14 गेज की है, अगर उससे थोड़ी सी हैवी है तो इसे हम 2 mm की पाइप भी बोल सकते हैं। और दोस्तों ये जो है कि इसका जो वेट होता है वो 1 फीट में 0.440 मतलब कि 440 ग्राम के आसपास आता है। और अगर 1 मीटर की बात करें तो यहाँ पर 1.450 मतलब 1 किलो 450 ग्राम 1 मीटर में आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 गेज पाइप, जो है कि वही है 1 इंची वाली मतलब 25 बाई 25 mm वाली। और अगर ये 12 गेज की हुई मतलब उससे मोटी हो गई तो इसे हम बोलेंगे 2.50 mm की पाइप। और दोस्तों इसका जो वेट होता है वो 1 फीट में 0.540 मतलब लगभग 540 ग्राम। और अगर इसका जैसे मीटर में हम वेट बताएं तो ये होता है 1 किलो 770 ग्राम मतलब 1.770 ये जैसे होता है। इसके बाद दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 1 इंची की पाइप को नोट कर लिए होंगे। तो अब इस लिस्ट को हम चेंज करके अब 1.25 इंची की पाइप आते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये 1.25 इंची की पाइप का डिटेल है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब ये 20 गेज का चर्चा कर लेते हैं जो 1.25 इंची की पाइप है। तो यहाँ पर अगर 20 गेज की रहेगी तो इसे हम 1 mm बोलेंगे, जैसे कि पहले खाना में मैंने बताया। तो 1 mm बोलेंगे और इसका जो वेट है वो आपका लगभग 1 फीट में 0.330 मतलब 330 ग्राम और 1 मीटर में 1.070 मतलब 1 किलो 70 ग्राम के आसपास आएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगर 18 गेज में अगर इसी पाइप की बात करें तो ये इसे हम 1.25 mm बोलेंगे। और ये जैसे 1 फीट में लगभग आपका 0.400 मतलब 1 फीट में 400 ग्राम। और अगर 1 मीटर की बात करें तो ये जैसे कि 1.330 मतलब 1 किलो 330 ग्राम के आसपास आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अगर हम 16 गेज की बात करें जैसा कि 1.60 mm का पाइप जो है वो आपका लगभग 510 ग्राम के आसपास आएगा। और अगर उसका मीटर में वेट करेंगे तो 1.680 मतलब 1 किलो 680 ग्राम के आसपास आएगा। और आगे बढ़ें तो पाइप जो है कि 1.25 इंची की ही रहेगी। तो दोस्तों अगर ये 14 गेज की बात करें तो ये जैसे कि आपका लगभग 1 फीट में 0.640 यानी कि 640 ग्राम। और लगभग 1 मीटर में 2.080 मतलब 2 किलो 80 ग्राम के आसपास आता है। आगे बढ़ते हैं 12 गेज का जो पाइप है उसमें तो इसे 2.50 mm का भी पाइप बोल सकते हैं। और इसका जो वेट है वो 0.770 मतलब 770 ग्राम। और अगर 1 मीटर की बात करें तो ये लगभग 1 मीटर में 2 किलो 550 ग्राम के आसपास आता है। तो दोस्तों ये बात हो गई 1.25 इंची की। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। अब दोस्तों लिस्ट को चेंज करते हैं। अब आते हैं 1.5 इंची की पाइप पर। तो दोस्तों 1.5 इंची की पाइप को हम जो है कि 40 बाई 40 mm का भी पाइप बोल सकते हैं। और यहाँ पर थिकनेस जो है कि गेज में भी बताऊंगा, जैसे 20 गेज 18 गेज 16 गेज 14 गेज और 12 गेज। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 20 गेज की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो 1.5 इंची का पाइप है वो 20 गेज में लगभग 0.375 यानी कि 375 ग्राम के आसपास आता है। और 1 मीटर की बात करें तो यहाँ पर 1 मीटर में 1 किलो 230 ग्राम के आसपास आता है। उससे आगे बढ़े अगर 18 गेज में जिसे हम 1.25 mm बोलते हैं तो ये जैसे कि 0.4701 1 फीट में आता है मतलब 470 ग्राम 1 फीट में। और 1 मीटर की बात करें तो ये लगभग 1.520 मतलब 1 किलो 520 ग्राम के आसपास आएगा 1 मीटर में। इसके बाद नेक्स्ट 16 गेज पर आए तो 16 गेज की जो पाइप है वो जैसे कि 0.590 ग्राम के आसपास आता है लगभग 1 फीट में मतलब 590 ग्राम। और अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में यह आता है 1.930 मतलब 1 किलो 930 ग्राम। आप लोग इसे नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं 14 गेज की चादर में। तो 14 गेज की जो चादर है जो 1.5 इंची की वो है आपका 1 फीट में आती है 0.730 मतलब 730 ग्राम। और अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में आता है लगभग 2.390 मतलब 2 किलो 390 ग्राम। अब 12 गेज की ही बात कर लें तो ये जैसे कि 2.50 mm का जो ये रहेगा तो 1 फीट में आएगा लगभग 0.900 मतलब 900 ग्राम। और अगर हम इसे लगभग 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में आएगा लगभग 2 किलो 950 ग्राम। तो ये आपका हो गया 1.5 इंची का पाइप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 50 बाई 50 mm वाली पाइप यानी कि 2 इंची की पाइप पर जो कि यूज होती है।
तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 2 इंची की पाइप है, मान लीजिए इसे भी मैं 20 गेज, 18 गेज और 16 गेज, 14 गेज, 12 गेज में बताऊंगा। तो सबसे पहले 20 गेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 20 गेज में दोस्तों ये लगभग 1 फीट में आएगी 0.470 मतलब 470 ग्राम। और अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में आएगा 1 किलो 540 ग्राम। और उससे नीचे आए मतलब 18 अगर गेज की चद्दर है तो 18 गेज की जो चद्दर है दोस्तों वो आती है आपकी 1 फीट में 0.590 मतलब 590 ग्राम। और अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में लगभग आएगा 1 किलो 920 ग्राम। उससे नीचे आएंगे 16 गेज में। तो 16 गेज का जो पाइप है वो 2 इंची का जो है 1 फीट में लगभग 0.740 मतलब 740 ग्राम। और अगर 1 मीटर में बात करें तो ये लगभग 2 किलो 430 ग्राम आएगा। दोस्तों ये जो 2 इंची का पाइप है इसे हम 50 बाई 50 का भी पाइप बोल सकते हैं। इसे आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट गेज में आए 14 गेज में। तो 14 गेज में ये जो 2 इंची की पाइप है वो 0.910 मतलब लगभग 910 ग्राम आता है अगर 14 गेज की पाइप होती है तो 1 फीट में। और अगर 1 मीटर की बात करें तो ये लगभग 3 किलो के आसपास आता है 1 मीटर में, जो 2 इंची का पाइप होता है। अगर 12 गेज की बात करें मतलब थिकनेस अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो यहाँ पर जैसे कि ये आपका लगभग 1 फीट में आएगा 1 किलो 140 ग्राम। और अगर इसका जैसे कि मीटर में वेट करें तो ये लगभग आएगा 3.730 मतलब 3 किलो 730 ग्राम। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि 2 इंची के पाइप का जो वेट है उसे भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 2 इंची का पाइप यानी कि जो 50 बाई 50 का पाइप है उसका मैंने चर्चा किया। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट जो पाइप हम यूज करते हैं वो 2.5 इंची वाला यानी कि 65 बाई 65 वाला। तो दोस्तों जो ये जो 2.5 इंची की पाइप है ये जैसे कि 20 गेज में लगभग 1 फीट में आपका आएगा 0.610 मतलब 610 ग्राम लगभग 1 फीट में। और अगर 1 मीटर की बात करें तो यह 2 किलो के आसपास आएगा 1 मीटर में। ये जो 2.5 इंची की पाइप है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ाऊँ यानी कि 18 गेज की बात करूँ तो 18 गेज में यह आपका आएगा 0.770 मतलब 770 ग्राम। और 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में आएगा आपका लगभग 2 किलो 510 ग्राम। इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और थिकनेस बढ़ाऊँ 16 गेज में आ जाऊँ तो 16 गेज में ये लगभग 1 फीट में आता है 0.970 मतलब 970 ग्राम। और अगर इसे हम 1 मीटर की बात करूँ तो 1 मीटर में आता है ये लगभग 3.190 मतलब कि 3 किलो 190 ग्राम। इसके बाद अगला पाइप वही रहेगी 2.5 इंची वाली। लेकिन अगर हम 14 गेज में बात करें तो 14 गेज में लगभग यह 1.200 मतलब 1 किलो 200 ग्राम के आसपास आता है। 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में लगभग 3 किलो 960 ग्राम के आसपास आता है ये 2.5 इंची का पाइप। अब नेक्स्ट थिकनेस को बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा हैवी पाइप। तो यहाँ पर 12 गेज की चर्चा कर लेते हैं। तो 12 गेज में दोस्तों ये जो पाइप आती है वो 1 फीट में 1.500 मतलब लगभग 1.5 किलो के आसपास आती है। और अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में यह लगभग आपका 4 किलो 910 ग्राम के आसपास आता है। तो दोस्तों ये आप लोग इसे नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। इसके बाद आगे आप लोग बढ़िएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो पाइप यूज होती है वह 3 इंची की पाइप होती है। और दोस्तों 3 इंची की जो पाइप होती है उसे हम लोग 75 बाई 75 का भी पाइप बोल सकते हैं, जैसा कि मैं स्क्रीन पर दर्शाया भी हूँ। तो दोस्तों इसमें भी हम गेज में चर्चा कर लेते हैं 20 गेज, 18 गेज और उससे नीचे की गेज। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए अगर जो 20 गेज की पाइप है जो 3 इंची की, अगर 20 गेज की पाइप रहेगी तो वो लगभग 1 फीट में 0.710 मतलब 710 ग्राम के आसपास आएगी। और अगर इसका वेट हम मीटर में करें तो यह 2 किलो 330 ग्राम के आसपास आएगी। इसके बाद थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं 18 गेज की बात करते हैं। तो 18 गेज में ये जो 3 इंची की पाइप है वह 0.890 मतलब 890 ग्राम के आसपास आती है। और 1 मीटर में जो है यह 2 किलो 900 ग्राम के आसपास आती है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि 16 गेज की पाइप है। तो 16 गेज की जो पाइप है दोस्तों वह 1 फीट में जो 3 इंची की है वह 1.130 मतलब 1 किलो 130 ग्राम आएगी। और 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में यह 3 किलो 690 ग्राम के आसपास आएगी। और अगर इसी पाइप को हम 14 गेज में बात करें तो यह लगभग 1.40 मतलब कि 1 किलो 400 ग्राम के आसपास आएगी 1 फीट में। और 1 मीटर में जो है कि यह 4.590 मतलब 4 किलो 590 ग्राम के आसपास आएगी। नेक्स्ट जो लास्ट जो थिकनेस है मतलब 12 गेज,
3 इंची में। अगर इसकी बात करें तो दोस्तों यह 1 इंची में 1 फीट में लगभग 1 किलो 740 ग्राम के आसपास आती है। और अगर मीटर में बात करें तो यह मीटर में 5.700 मतलब 5 किलो 700 ग्राम के आसपास मतलब ये आएगी। तो आप लोग इसे भी वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने जो चौकोर पाइप था उसका थिकनेस और उसे एमएम में कितना बोला जाता है, 1 फीट में उसका कितना वेट होगा, 1 मीटर में कितना वेट होगा, इसको मैंने बताया और आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों चद्दर का, एंगल का और स्क्वायर पाइप का जो वेट है वो जैसे कि अब मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब दोस्तों जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है इस वीडियो की वो आने वाली है गोल पाइप के बारे में। दोस्तों गोल पाइप में भी कई तरह के थिकनेस आते हैं, जैसे कि आपका जैसे 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज या फिर उससे नीचे के। तो मतलब जितने भी गेज आते हैं तो जो फैब्रिकेशन के काम में आप लोग प्रयोग करते हैं तो उसके बारे में अब मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा कि वो जैसे कि कितने गेज का पाइप रहेगा, तो 1 फीट में या फिर 1 मीटर में उसका वेट कितना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो गोल पाइप के ऊपर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।